नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डिवाइन ब्लिस में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी रोचक जानकारी से अवगत होने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। मित्रों, 24 जनवरी 2020 को शनिदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ गए थे और ये बात आप सभी जानते हैं। तब आपने बहुत से वीडियोस में सुना होगा कि शनिदेव 24 जनवरी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, परंतु पिछले 9 महीनों में आपने नोटिस भी किया होगा कि ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि जहां एक तरफ हर व्यक्ति 24 जनवरी से आस लगाकर बैठा था और उसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए थे, तो अब ऐसा क्या होने वाला है जो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ। मित्रों, 28 सितंबर 2020 तक शनिदेव वक्री चाल में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में शनिदेव अधिकांश राशियों को प्रभावित करते हुए अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। शनिदेव के वक्री प्रभाव के कारण ही आपके कार्यों में अड़चनें और बाधाएं आती जा रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। परंतु अब 29 सितंबर की सुबह 10:40 पर शनिदेव मार्गी चाल में आ रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट सही है तो शनिदेव के मार्गी होने का मिथुन लग्न राशि के जातकों पर क्या रहेगा असर। मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मिथुन लग्न राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव की मार्गी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि यदि मिथुन लग्न के जातकों को अपने जीवन में 29 सितंबर के बाद भी बताए जाने वाले रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल पा रहे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट सही नहीं है। और यदि शनिदेव का प्लेसमेंट सही नहीं है तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको बताए जाने वाले हैं। और यदि आपने इन उपायों को नहीं किया तो आप देखेंगे अगले 21 महीनों तक आपको शनिदेव के दुष्प्रभावों का यानी बुरे प्रभावों का सामना करना ही पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि 29 सितंबर तक आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। मित्रों, मिथुन लग्न राशि के जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में 24 जनवरी 2020 को ही आ गए थे, परंतु जनवरी से लेके अब तक आपने देखा होगा कि लगातार आपको किसी न किसी बात का मानसिक तनाव बना रहा होगा। आपके द्वारा आपने देखा होगा कि भाग्य का भी आपके कामों में आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, कहीं ना कोई रुकावटें पैदा हो रही होंगी। आपको धन से संबंधित भी छोटी मोटी समस्याएं लगातार बनी रही होंगी। और साथ ही में आपने देखा होगा कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस, उससे रिलेटेड आपने जो भी डिसीजंस लिए होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा होगा। यदि आपने कोई व्यापारिक यात्राएं की होंगी तो उसमें भी आपको कोई ना कोई समस्या ही देखने को मिली होगी, बहुत परफेक्ट आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले होंगे। धन से संबंधित आप जिन जिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे होंगे तो एक नई समस्या आपके सामने आ जा रही होगी। परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपका जो पहले मान सम्मान था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आई होगी, क्योंकि आप सही को सही और गलत को गलत कहने में ज़रा भी समय नहीं लगाएंगे और इस चीज़ से आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने जनवरी से अब तक नोटिस की होगी। इसके पश्चात आपने देखा होगा कि बच्चों के प्रति भी आपके मन में कोई ना कोई समस्याएं लगातार बनी रही होंगी पिछले 9 महीनों में। तो मित्रों, ये वो सारी गणनाएं हैं जो पिछले 9 महीने में आपको देखने को मिली होंगी। यहाँ तक कि हो सकता है आपको कोई अचानक से लॉस भी हुआ हो या फिर आप किनारे से लॉस होने से बचे भर हो। तो इस तरीके की समस्याएं जो 9 महीने से चल रही थी, अब 29 सितंबर के बाद इन सभी समस्याओं में कमी आएगी। आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये समस्याएं पूर्णतया खत्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव अभी भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में ही विराजमान है, परंतु मार्गी हो गए हैं और ये आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं। यदि ये आपकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है तब तो आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि आपको वीडियो के अंत में बताए जाने वाली रेमेडीज़ करनी है। परंतु यदि आपकी कुंडली में ये कारक हैं तो आप देखेंगे पिछले 9 महीनों के फल जो मैंने आपको बताए हैं, उन फलों में उन परेशानियों में आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अब 29 सितंबर के बाद आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। ससुराल से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको देखने को मिल सकता है, या यदि आपके पिछले कुछ दिनों से ससुराल से कोई मानसिक तनाव या आपसी मतभेद थे तो उसमें भी
कमी आने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा यदि आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें भी आपकी रुकावटें बनी हुई होंगी, वो रुकावटें भी कम हो जाएंगी और आप अपनी हायर स्टडीज़ में सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा आपके कर्म क्षेत्र में जो पिछले दिनों से रुकावटें बनी हुई थी वो अब कम हो जाएंगी, यानी आप अपने जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड अब कोई नए डिसीजंस लेते हैं तो उसमें अधिक रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य से संबंधित जो समस्याएं पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक थी वो कम हो जाएंगी, पर ये नहीं कहा जा सकता कि भाग्य का 100% सपोर्ट मिलेगा। इसके पश्चात धन से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी उसमें कमी आ जाएगी। परिवार के सदस्य भी अब आपको समझना शुरू कर देंगे और पिछले दिनों में जो कुछ परेशानियां परिवार से संबंधित आपने देखी होंगी वो परेशानियां भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा आपके बच्चों से के प्रति जो आपको पिछले दिनों में चिंताएं बनी हुई थी वो चिंताएं भी अब कम हो जाएंगी। यदि पेट से संबंधित कोई समस्या बहुत अधिक बढ़ गई थी तो वो भी अब कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई सडन बेनिफिट होने के योग तो नहीं बनते, परंतु आपके लॉस अब उतने नहीं होंगे जितने पिछले दिनों में रहे होंगे। तो मित्रों, ये सारे फल आपको अपनी कुंडली में देखने को मिलेंगे। यदि इस प्रकार के फल आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। और आइए अब बात कर लेते हैं कि यदि शनिदेव का प्लेसमेंट सही नहीं है तो हमें वो कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, वो पहला उपाय रहेगा कि आपको नित्य शनि चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। दूसरा उपाय आपके लिए है कि स्क्रीन पर दिए गए मंत्र, आपको इन मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन कर लेना चाहिए। इसके पश्चात तीसरा उपाय आपके लिए रहेगा कि आपको गरीबों को काली वस्तुओं का दान शनिवार के दिन अवश्य कर लेना चाहिए। अगला उपाय मित्रों रहेगा कि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं, और जो न्याय प्रिय ग्रह हैं अर्थात यदि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे भावना के साथ कोई कार्य करते हैं तो ये आपको उसके फल बहुत अच्छे देते हैं। यदि आप पूर्ण मेहनत व लगन से कोई कार्य करेंगे तो ये आपको उसके फल अवश्य देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आप ये सभी रेमेडीज़ दिल लगाकर करेंगे, अच्छे ढंग से नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। इसके पश्चात आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करा सकते हैं। अपने अंडर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास करें। 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी तंग ना करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। यदि आप ये सारी रेमेडीज़ करते हैं तो शनिदेव के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।